भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का वह सब ब्राह्मण हजारों लाखों बालक जब अनाथ हो गए, हजारों नारियां वैदव्य जीवन को प्राप्त हो गई, भाई भाई लड़ करके कैसे सबर की भूमि को, कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्त रंजित कर देते हैं, ऐसा इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यदा कौरव संजया, उस समर भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में यत्र तत्र लहु लुहान शव बिखरे पड़े हुए, कहीं धड़ पड़ा है, कहीं शीश पड़ा है, कहीं घोड़ा तड़प रहा है, कहीं हाथी तड़प रहा है, रक्त रंजित हो गई मां भारती की कूद। उस समय दुर्योधन के समीप उसका मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है और भीमसेन की गदा से जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ, वह भी अर्धमूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गया। वह भी जब धरा से उठ नहीं पा रहा है, उसको उसके मित्र अश्वत्थामा ने देखा तो कह दिया, मित्र तुमसे मेरी तुम्हारी स्थिति, मुझसे ये स्थिति देखी नहीं जाती है तुम्हारी, मैंने तुम्हारा राजसी वैभव देखा हुआ और ये सब इसलिए हुआ कि तुमने मंत्री पद मुझे नहीं दिया, प्रधान सेनापति मुझे नहीं बनाया। तुम्हें तो कर्ण पर विश्वास था, तुम्हें तो भीष्म पितामह पर विश्वास था, मेरे पर भी विश्वास कर दिया होता तो मैं तुम्हारी यह स्थिति नहीं होने देता। लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है, बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं क्या? ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, रक्त रंजित हुआ दुर्योधन वहीं पर अपने ही रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर देता है। मित्र अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैंने प्राण नहीं छोड़े हैं और मैं तुम्हें अभी भी अपने सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं, रक्त से तिलक कर जाओ। अभी संभाल सकते हो क्या स्थिति को? हाँ हाँ मित्र संभाल सकते। तुम अपनी इच्छा बताओ। मेरी विशेष तो कोई इच्छा नहीं है, हम 100 भाई थे, एक भी जीवित नहीं रहा, ये पांडु 5 थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि तुम किसी एक का भी वध कर दो, एक की भी हत्या कर दो तो मन को कुछ तो शांति मिले। अच्छा यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं एक का मैं 5 का सिर तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा। और फिर चला अश्वत्थामा कृपाचार्य धृष्टद्युम्न को लेकर के तीनों रात्रि में बैठे हैं सघन वन की छांव में। इन्होंने देखा एक उल्लू रात्रि में आया, बहुत सारे कौवे थे, कौवों को रात्रि में दिखाई नहीं दे रहा है और उल्लू ने रात्रि में उन कौवों पर प्रहार किया, कौवों का वध कर दिया। बहुत सारों पर एक उल्लू भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे रात्रि में दिखाई दे रहा है, उन्हें रात्रि में नहीं दिखाई दे रहा है। ये काकोल्लू का न्याय इसकी समझ में आ गया। इसने कहा रात्रि में चलो, जल्दी चलो। हाँ, अरे यहाँ अधर्म का युद्ध होगा, क्योंकि यहाँ धर्म का युद्ध हुआ है। धर्म से ही सूर्योदय से सूर्यास्त से पूर्व तक ही युद्ध होना है। अरे नहीं नहीं, ऐसे जीत नहीं मिलेगी, ऐसे विजय श्री नहीं मिलेगी, कपट करना पड़ेगा। और रात्रि में ही अश्वत्थामा चल पड़ा। इधर पांडवों ने आज ही विजय श्री प्राप्त की हुई थी, तो मेरे द्वारकाधीश ने पांडवों को कहा आज हमें शिविर में नहीं रहना चाहिए, आज तो हमें दूर वन में जाना चाहिए, मां अंबिका का जागरण करना चाहिए, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी जीत हुई है। होनी बड़ी बलवती होती है। 5 पांडवों के द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे जो 5 पुत्र, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, आज तो हमें विश्राम करना है,
आज ही तो विजयश्री प्राप्त हुई और आज ही जागरण भी होगा, आज ही वन में भी जाएंगे। नहीं, आज तो हम विश्राम करेंगे। किसी ने उन बालकों का विरोध नहीं किया और वे पांचों के पांचों बालक अपने पिताओं की, पांडवों की पांचों शैया पर आकर के सो गए। बाकी सभी शिविर को त्याग करके वन में चले गए। रात्रि में अश्वत्थामा आता है और इस अश्वत्थामा ने अपने खड्ग से पांचों बालकों के सिर को धड़ से अलग कर दिया, भर करके लेकर के गया पोटली में और सीधे दुर्योधन के पास। लो मित्र, तुम कहते थे एक पांडव का सिर लेकर के देना, मैं पांचों पांडवों का सिर तुम्हारे चरणों में ला करके अर्पण करता हूँ। जैसे ही दुर्योधन ने देखा पांडवों के पुत्रों का सिर, अरे ये क्या कर दिया तूने, प्रलय आ जाएगी, अरे दुष्ट, ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। तूने तो हमारे कुल में किसी को जल देने के लिए नहीं छोड़ा है। ये पांच ही तो पूरे कुरुवंश को जल देने के लिए बचे हुए थे, तूने इन्हीं की हत्या कर दी है। अपना अर्जुन तुझे छोड़ेगा न मुझे छोड़ेगा, और अब किसी का भी कल्याण है नहीं। तूने जगत में अपराध कर दिया है। ये पांडव नहीं है, यदि ये पांडव नहीं है तो फिर पांडव कहाँ है? अब कोई मुझे पांडव छोड़ेगा नहीं। प्रातः कालीन की बेला में जैसे ही द्रौपदी के साथ पांचों पांडव आते हैं शिविर की ओर, शिविर में दूर से ही जैसे ही मां द्रौपदा की निगाह पड़ती है, रक्त की धारा में हृदय धड़कने लगता है। क्या मेरे पुत्रों के शिविर से रक्त की धार दौड़ पड़ती है शिविर की ओर, और शिविर में जा जाके जो रक्त रंजित अपने पांचों पुत्रों को देखा, द्रौपदी का हृदय फट गया। चीत्कार मार करके रुदन करने लगती है, मां भगवती द्रौपदी, अरे दुष्ट, किसने यह जघन्य अपराध किया? तेरे अबोध पुत्रों ने किस प्रकार की हानि किसको पहुंचा दी थी, जो इन्हें यह दंड दिया? माता शिशूनां निधनं सुतानां विषं घोरं परितप्यमानम् तदा रुदध्वास्फलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली भगवान बार बार द्रौपदी को सांत्वना दे रहे हैं। द्रौपदी धैर्य रखो, अर्जुन जी धैर्य धारण करवाने की बात बार बार कह रहे हैं। जिसने तुम्हारे पुत्रों की यह दशा की उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण तुरंत मेरे रथ को तैयार करो। रथ तैयार किया गया और अश्वत्थामा का पीछा मेरे प्रभु ने किया है। अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन जी महाराज अपने रथ पर खींचते हुए लेकर के आते हैं और सीधे द्रौपदी के सामने उपस्थित कर देते हैं। द्रौपदी का चरित्र देखिए आप। यदि इन चरित्रों को गाया जा रहा है तो क्यों गाया जा रहा है? भगवान का प्राकट्य हो उससे पूर्व भक्तों के चरित्रों का गान किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? क्या है उनके चरित्र में? जैसे ही द्रौपदी ने देखा मेरे पुत्रों का हत्यारा अर्जुन जी खींच करके लेकर के आए हैं, अभी पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, वहीं उनका शरीर, वहीं उनका देह पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही देखा कि पाश में बांध करके उस हत्यारे को लाया जा रहा है, कौन है वह? गुरु का पुत्र है। मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम। मुच्यता मुच्यता, इसको छोड़ो छोड़ो। अरे तुम देख नहीं रहे हो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बांध करके ला रहे हो। ये गुरुपुत्र है। नहीं नहीं देवी, ये गुरुपुत्र तो है, ब्राह्मण तो है, लेकिन यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा भी है। बोलो इसे क्या करना चाहिए? इसको क्या दंड देना चाहिए? इसे रक्त रंजित अभी कर दिया गया। नहीं, मुच्यता मुच्यता, इसको छोड़ो। ये करुणा,
पता है कि मेरे पुत्रों का हत्यारा है, लेकिन ब्राह्मण है, अपराध जीवन में नहीं होना हमारे द्वारा। फिर भी दया, पुत्रों के हत्यारे के ऊपर भी दया कर देने का जो भाव, ये द्रौपदी के चरित्र को द्रौपदी बना। भगवान द्वारिकाधीश की और अर्जुन जी महाराज ने देखा क्या करना चाहिए प्रभु। बोले शास्त्र कार्य व्यवस्थित तो इसका निर्णय तो शास्त्र देते हैं, तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है? बोले हमारा तो शास्त्र कहता है अर्जुन, पूज्य वेत्र सकल गुणहीना, पूज्य वेत्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण वेद प्रवीणा, पूज्य वेत्र सकल गुणहीना, पूज्य वेत्र सकल गुणहीना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, पूज्य सत्य सकल गुणहीना, पूज्य वेत्र सकल गुणहीना, संभावित जस लाओ, संभावित जस लाओ, मरण कोटि दारुण दाहो, मरण कोटि दारुण दाहो, पूज्य सकल गुणहीना, पूज्य वेत्र सकल गुणहीना। ये ब्राह्मण है, पूजनीय है, इसका पूजन होना चाहिए। लेकिन आगताई है, आगताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको तुरंत मार देना चाहिए। तो कैसे इसका पूजन भी हो, इसको मारा जाए कैसे? बोले संभावित कहुआ विजस्ता, सम्मानित व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए, जब जब उस अपमान का स्मरण करेगा तब तब उसे मृत्यु तुल्य कष्ट ही प्राप्त होगा। संभावित मरणादितिरिच्यते, यह उपदेश गीता ज्ञान देने वाले द्वारिकाधीश ने समर भूमि में अर्जुन को दिया है। तो अर्जुन की तुरंत बात समझ में आ गई। अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, उस मणि को खींच लिया, अपमानित करके, अर्धनग्न करके, अर्ध सिर मुंडित करके, सभा से अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जाते जाते दुष्ट व्यक्ति दुष्ट संकल्प लेकर के ही जाता है। जाते जाते अश्वत्थामा कह गया, तुम्हारे वंश में किसी को जल देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा चला यहाँ से अपमानित होकर के। इधर प्रभु द्वारिकाधीश अब मां कुंती से समस्त पांडवों से द्वारिका जाने की आज्ञा लेते हैं। तभी अश्वत्थामा को पता लगता है कि उत्तरा अर्जुन जी की जो पुत्र वधू है, अभिमन्यु की जो धर्म पत्नी है, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए और उस समय वह गर्भवती थी उत्तरा, वह भगवती सती न हो सकी, उसके गर्भ में